राजस्थान की सियासत की एक और कड़ी ऐसी है, आज मैं बताने जा रहा हूं आपको, जिसमें वो तमाम मुख्यमंत्री जो चुनाव लड़े वो हार गए, लेकिन एक नेता ऐसा था जो चुनाव लड़ता गया, कभी हारा नहीं और 3 बार राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा। हालांकि उसे कहते हैं एक हाथ वाला मुख्यमंत्री, क्योंकि उस मुख्यमंत्री के बचपन में ही 10 साल की उम्र में ही एक हाथ चला गया। उसके बाद भी वो राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करते गए और कांग्रेस के साथ उन्होंने लंबी पारी खेली। हम बात करने जा रहे हैं हरदेव जोशी की, जो लगभग यहाँ पर 10 विधानसभा का चुनाव कंटिन्यू चुनाव जीते, कभी चुनाव नहीं हारे और 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने इंदिरा गांधी के समय में बगावत भी कर दी थी, बहुत ही पावरफुल मुख्यमंत्री माने जाते रहे। लेकिन आज उन 4 चेहरों की बात करूंगा जो मुख्यमंत्री बने तो जरूर, लेकिन चुनाव भी हार चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं अशोक गहलोत की। अशोक गहलोत जो यहाँ के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, लोकसभा सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन वो भी कई चुनाव अपना हार चुके हैं। जोधपुर में लोकसभा और विधानसभा का दोनों चुनाव अशोक गहलोत ने हारा है। उसके बावजूद भी यहाँ की राजनीति में उन्होंने मजबूत पकड़ बनाई और 3 बार के मुख्यमंत्री रहे। अब बात कर रहे हैं दूसरे मुख्यमंत्री जो राजस्थान में पावरफुल नेता रही, वसुंधरा राजे। 2 चुनाव हार चुकी हैं, चाहे विधानसभा का चुनाव रहा हो, चाहे भिंड का लोकसभा चुनाव। वसुंधरा 2 चुनाव हारने के बाद उसके बाद लगातार चुनाव जीतती गई, 5 बार सांसद रही और कई बार की विधायक हैं। लेकिन इनकी भी पकड़ राजनीति में अब धीरे धीरे ढीली होती चली जा रही है। तीसरे चेहरे के रूप में अगर देखा जाए तो भैरव सिंह शेखावत हैं, जो यहाँ पर कई बार चुनाव लड़े, कई बार हारे, कई बार मुख्यमंत्री रहे और केंद्रीय मंत्री रहे, साथ ही साथ उपराष्ट्रपति रहे। लेकिन उन्होंने भी कई चुनावों का हार का सामना किया है। कई अलग अलग जिलों से उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव जीते भी और हारे भी। ऐसे में अब जो बात हो रही भजन लाल शर्मा की, भजन लाल शर्मा भी नदबई से चुनाव लड़े थे और चुनाव हार गए थे। विधानसभा में निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद भी उन्हें हार मिली थी, लेकिन उसके बाद अब वो मुख्यमंत्री बने हैं। हालांकि उनकी पकड़ अभी फिलहाल बहुत ही मजबूत है। ऐसे में अगर देखा जाए राजस्थान की राजनीति में तो भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, भजन लाल और अब बात कर रहा हूं मैं हरदेव जोशी की, जो चुनाव कभी हारे ही नहीं। 10 विधानसभा का चुनाव उन्होंने लगातार लड़ा और लगातार जीतते गए। बांसवाड़ा से 3 बार विधायक रहे वो, जब मुख्यमंत्री बने 3 बार, और बांसवाड़ा की सीट से 7 बार कंटिन्यू वो विधानसभा का चुनाव जीतते गए। बताया जाता है 77 में जब इंदिरा गांधी के खिलाफ लहर थी, उसमें भी वो चुनाव जीत करके आए, जबकि उन्हें कई नेताओं ने सलाह दी थी कि उन्हें उस चुनाव को छोड़ देना चाहिए। हरदेव जोशी एक बड़े चेहरे के रूप में राजस्थान की राजनीति में स्थापित हैं, लेकिन अब बात जब हो रही थी किस नेता ने चुनाव हारा और किस नेता ने चुनाव जीता, तो उसे में सिर्फ एकमात्र ऐसे नेता हैं हरदेव जोशी, जो कभी चुनाव हारे ही नहीं और 3 बार राजस्थान में मुख्यमंत्री बने। ऐसे में देखा जाए हरदेव जोशी के सामने अभी तमाम नेता जो हैं अभी बौने साबित हो रहे हैं, क्योंकि हरदेव जोशी का जो कद रहा वो सरकार में भी, संगठन में भी और आला कमान के सामने भी हमेशा मजबूत रहा। जनता में मजबूत पकड़ रही, इसलिए उन्हें कभी चुनाव हराने में भी लोगों को पानी लेना पड़ गया। जनता में उनकी मजबूत पकड़ रही, इसलिए कभी चुनाव हार नहीं पाए। उनसे जिसने लोहा लिया उसे हरदेव जोशी ने मजबूत शिकस्त दी। ऐसे में अब जब बात होती राजस्थान की राजनीति की, हरदेव जोशी एक ऐसे नेता रहे जो चुनाव हारे नहीं और लगातार चुनाव जीतते रहे, सत्ता में काबिज रहे। जब बात होती गहलोत की तो फिर भी हरदेव जोशी का नाम आता है। जब बात होती है वसुंधरा की, हरदेव जोशी को लोग याद करते हैं। जब बात होती है भैरव सिंह शेखावत की, उस समय भी हरदेव जोशी को ही लोग यहाँ की राजनीति में याद करते हैं। इस तरह की सीरीज लगातार जारी है, देखते रहिए पोल टॉक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।